भगवान गणेश की आराधना भारत में हम सब लोग जानते हैं। पिछले एक पखवाड़े से प्रारंभ हो जाता है, कहीं पर 10 दिन का, कहीं पर एक सप्ताह का, कहीं पर 3 दिवसीय। लेकिन ये गणपति पूजन हमारे हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही एक अभिन्न अंग है और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ भारत के जितने भी प्रांत में रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, किसी भी भाषा के, चाहे मराठी हो, हिंदू हो, हिंदी भाषी हो, बिहार के लोग या फिर तमिल, तेलुगु, जहाँ भी भारत में 24 से 26 राज्य हैं, सभी जगह भगवान गणपति की आराधना की जाती है इस पावन गणेश चतुर्थी के अवसर पर। और सबका एकमात्र यही लक्ष्य रहता है कि भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि भगवान गणेश विद्या के देवता हैं और सभी विघ्नों के हरता हैं, सभी के लिए मंगल करने वाले हैं, सभी के जीवन में आए हुए कष्टों को दूर करने वाले हैं। जब माता पार्वती की कृपा से, उनके मनोभाव से भगवान गणेश का जब जन्म हुआ इस गणेश चतुर्थी को, तो माता पार्वती अपने स्नान गृह में स्नान कर रही थी और बाहर उन्होंने भगवान गणेश को एक द्वारपाल के रूप में उन्होंने स्थापित किया कि किसी को अंदर ना आने दें। लेकिन बाद में भगवान शिव आए घर पर, तो भगवान गणेश जो द्वारपाल उस समय बने हुए थे, खड़े थे, उन्होंने भगवान शिव को रोका। बहुत समझाया भगवान शिव ने गणेश जी को कि आप मुझे जाने दें, क्योंकि हम इस घर के अधिपति हैं और जिनके लिए आप खड़े हैं मैं उनका पति हूँ, उनका स्वामी हूँ। लेकिन माँ की आज्ञा को पालन करते हुए भगवान गणेश ने कहा कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि माँ का आदेश है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। भगवान शिव क्रोध में आते हैं और त्रिशूल से, जो समय बाल रूप गणेश जी थे, उनके सिर को छिन्न मस्तक कर देते हैं। लेकिन बाद में जब माता पार्वती को पता चलता है कि उनके आत्मबल से, सिद्धि शक्ति से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसे भगवान गणेश का भगवान शिव ने हनन कर दिया है, उनके मस्तक को काट दिया है, तो माँ विलाप करने लगती हैं। और माता पार्वती के कथनानुसार भगवान शिव अपने गणों को आदेश देते हैं और सर्वप्रथम हाथी, हस्ती का जो सिर मिलता है उसको लाते हैं और उस बालक के सिर पर लगाते हैं, जिनको हम आज भी भगवान को गजानन कहते हैं, अर्थात गज अर्थात हस्ती, हाथी। उनका सिर उस बाल स्वरूप भगवान गणेश के सिर पर स्थापित करते हैं और साथ ही साथ उनके लिए वरदान देते हैं कि आप देव के रूप में जाने जाएंगे, देवताओं के रूप में पूज्य होंगे। और कैसे उनको सर्वप्रथम पूजा का अधिकार मिला, एक भजन हम करते हैं और उसके बाद उस कथा को भी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। भगवान गणेश का जो कार्य है, गणेश हम क्यों कहते हैं? गण का अर्थ होता है जितने भी उस समय देवताओं के सैनिक थे, सेना थे, उनके ईश थे, अर्थात सेना नायक थे, वो हेड कमांडर थे पूरे देव सेना के, इसलिए उनका नाम गणेश रखा गया। गणेश के नाम से हम लोग जानते हैं, गजानन के नाम से जानते हैं, जैसे भी हमने कहा। तो भगवान के सहस्त्र नाम हम सब लोग उनकी जब चिंतन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो 1001 नामों का एक पूरा ग्रंथ है गणेश सहस्त्र नाम। तो उस रूप में उनके हवन भी किए जाते हैं उन नामों से लेकर के, और उन नामों का पाठ भी किया जाता है, चिंतन भी किया जाता है और नाम का दोहराया भी जाता है। तो भगवान के अनंत अनंत गुण हैं और ये सभी जितने भी देवी देवता जिनका हम सब लोग आराधना करते हैं सगुण रूप में, क्योंकि सगुण रूप परमात्मा के वह रूप हैं जो इस संसार में आए और इस पृथ्वी के कल्याण के लिए आए। और यही कारण है
कि नवरात्रि जब आती है तो माँ दुर्गा की हम लोग आराधना करते हैं, शिवरात्रि आती है तो भगवान शिव की आराधना करते हैं, रामनवमी आती है तो भगवान राम की आराधना करते हैं। अभी अभी कुछ ही दिन पूर्व हम लोगों ने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हम लोगों ने मनाया। तो ये जितने भी परमात्मा के सगुण रूप हैं उन सब का इस संसार में आगमन हुआ, और जब वो आए तो कोई न कोई कारण था। और कारण क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस संसार में किसी प्रकार का कष्ट होता है, चाहे वो किसी राक्षस के द्वारा, किसी आतताई के द्वारा, किसी पापी के द्वारा, तो परमात्मा का आगमन होता है और परमात्मा उसको प्रयास करते हैं अपनी वाणी से समन करने का। लेकिन यदि वाणी से समन नहीं होता, समझाने पर जब नहीं मानते हैं, तो परमात्मा उसका वध करते हैं। वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा है, वही माँ दुर्गा का रूप है, नौ माताओं का रूप है। हम लोग जानते हैं कि इस संसार में आने वाले अब तक सृष्टि से लेकर के 36 करोड़ देवियां आ चुकी हैं और 33 करोड़ देवता आ चुके हैं, और इनकी कथाएं हम सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, पुराणों के माध्यम से, हमारे गुरुजनों के माध्यम से इन सब का हम सब लोग को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पठन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वर्तमान समय में बहुत से एपिसोड हो गए हैं, फिल्म बन गए हैं इन देवताओं के लिए, इन अवतारों के लिए। लेकिन यही परमात्मा जब निर्गुण स्वरूप में होते हैं तो वो किसी रूप में नहीं होते, कोई फॉर्म नहीं होता उनका, स्त्री पुरुष से परे वह परमात्मा है। लेकिन हम लोग गजानन की पूजा आज कर रहे हैं, तो गजानन की पूजा का यही रहता है कि घर में हमारे जितने भी अनिष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाएं, और जितना भी हमारा निगेटिव फैक्टर्स हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब समाप्त हो जाए और भगवान की कृपा हम सब लोगों को प्राप्त हो। यही हम सब लोगों की परमात्मा से, भगवान गणेश से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं और उनसे मांगते हैं कि हे परमात्मा भगवान गणेश कि हमारे जीवन के जितने भी अनिष्ट हैं उन सबको आप शमन करें और हमारा जीवन मंगल रूप से आगे बढ़े, या हम सब लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आइए एक भजन करते हैं, फिर जानेंगे कि भगवान को हम कैसे अग्रगण्य पूजा के रूप में उनको आशीर्वाद मिलता है। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय।